हेलो नमस्कार प्यारे साथी। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एसएससी जीडी से रिलेटेड आज अपना एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। चलिए तो कैसे हम शुरू करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। क्या बताया देखिए भाई। चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं एक अपना क्या बताया देखिए गाइस हमसे कि 36 मीटर पटवा यानी जूट बेचने पर जो है एक दुकानदार को 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर राशि पर लाभ अर्जित होता है। तो उसका लाभ निकालना है। ठीक है ना गाइस। तो चलिए देखिए गाइस, तो हमें क्या हो रहा है कि 36 मीटर का जो वो जूट बेच रहा है, ठीक है, उसे 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जब लाभ होता है तो गाइस हम क्या करते हैं कि हमें कितने पर लाभ हो रहा है, 12 मीटर पर। तो हमने क्या करा यहाँ पर कि 12 ऊपर रखा और यहाँ किसके बराबर है, 36 मीटर जब जूट बेच रहा है तब। चूंकि हमारे पास बेच रहा है तो हम क्या करेंगे, 36 में से माइनस करेंगे 12। माइनस क्यों करा, क्योंकि बेचने पर है और हमें यहाँ से क्या निकालना है, सीपी। तो हमने जो है लाभ वाला घटा दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया यहाँ से, सीपी। अब चूंकि बात परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई क्या करा हमने, 100। क्लियर है, 12 दूनी 24, 2 से काटा से कितना, 50%। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा गाइस, 50%। क्लियर है ना गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या बताया। चलिए कि कक्षा 9 और 10th में जो है छात्रों तथा छात्रों की संख्या दे रखी 42 और 45 है। अब हमारे पास दो क्लास हैं, कौन कौन सी हैं, एक क्या बताया गया, एक तो 9th है जिसमें कितने बच्चे बताए हैं उसने, 42। 42, ठीक है ना गाइस। चलिए जी, तो उसके बाद कह रहा है कि जो 10th है उसमें कितने बच्चे बताए हमें, 45। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि कक्षा 9 और 10th में जो है लड़कों तथा लड़कियों की जो अनुपात है वो 9:5 है। मतलब अगर मैं इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो देखूं तो कितना है, 9:5। और जो 10th में है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो वो कितना है, 8:7। क्लियर है ना गाइस। तो अब हमसे बोला है क्या, तो यहाँ से अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को देखो, 9 और 5 कितने हो रहे हैं गाइस, यहाँ पे 14। और जो 14 बराबर दे रखा है कितने, 42 के, तो एक बराबर कितने के, 3 के। तो एक बराबर 3 के है तो 9 कितने हो गए गाइस, 27। और जी 5 कितने हो गए, 15। ठीक है ना। चलिए ऐसी इसी तरह से हमने यहाँ देखा 10th वाला कि 8 और 7 कितने हो गए, 15। और वो कितना बता रहा था, 45। तो 15 ही कम 15, 15 तिया 45, एक की वैल्यू 3। तो 8 तिया 24, 7 तिया 21। क्लियर है ना गाइस। अब हमारे पास पूछा क्या था इसने कि दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की जो कुल संख्या है और लड़कों की संख्या का अंतर। अब दोनों क्लास में लड़के कितने हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किसकी, बॉयज एंड गर्ल्स की, बॉयज दोनों क्लास के, तो कितना हो गया, 21 इसमें थे, सॉरी 27 इसमें थे और 24 इसमें हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7 4 11, 2 2 4 1 5। उसका फिर दोनों क्लासों में गर्ल्स तो कितनी है, एक में 15 और एक में 21। ठीक है ना गाइस। तो कितने हो गए दोनों हमारे पास, 36। अब दोनों का चूंकि अंतर पूछा था तो कितना अंतर आ गया यहाँ से निकल के हमारे पास, ओनली 15। ठीक है ना गाइस। तो क्या आंसर बना हमारे पास, 15 का। क्लियर है ना गाइस। यानी हमारे पास क्या आंसर आया, 15। क्लियर ना गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे कि 45 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 ऑफ 6
12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस, पहले हम सबसे पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी क्या दे रखा है, हमें ऑफ है, तो पहले हम ऑफ को देखेंगे। तो यहाँ गाइस हमें देखिए क्या दे रखा है कि 6 चौक 24, ठीक है ना, पहले हम इसे देखेंगे, फिर है प्लस, अब यहां से क्या कर लेंगे भाग, तो 3 चौक 12 गुणा 6 माइनस, इससे गुणा कर लिया हमने, तो कितना बन गया 5 चौका 20, यहां पर कितना बन गया ये 24, और ये हो गया प्लस का 24। चलिए जी, और ये है माइनस का हमारे पास क्या 20। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 24 और 24 48 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस हमारे पास, कितने बचे 28, ठीक है ना 28। अब ये मल्टीप्लाई कितना है 3, चलिए जी, और ये प्लस क्या है 6, और यहाँ माइनस कितना है 45, तो 28 ये कितने होते गाइस, और ये हो गया प्लस का 45, कितना हो गया 45 और 6 कितने हो गए हमारे पास गाइस 51 माइनस के 84। अब इसमें 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 8 में से 5 गए तो अभी 3, लेकिन माइनस के आया, ठीक है ना, तो माइनस के 33, बट हमारे पास तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं, तो एक काम करो इसमें अलग ऑप्शन अपना लिख लो, क्योंकि शायद ये टाइप करते टाइम गलती हो गई होगी, ठीक है ना, तो -33 इसका आंसर है। क्लियर है ना गाइस, समझ में आया नहीं आया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्या पता है कि 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया गया, चलो जी मान लिया, और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि पाई की वैल्यू हमें ये लेके चलनी। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या था, एक आयताकार था, मतलब कुल मिलाकर वही दे रखा था, और 35 सेंटीमीटर वाला बेलन में ढाला, तो यानी इसको क्या करो हमें कि आपका घनाभ का आयतन बराबर किसके आयतन के बराबर रख दोगे आप, बेलन के आयतन के। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, यानी मतलब हमारे पास कितना हो गया 112 गुणा 44 गुणा 25, ठीक है ना, बराबर किसके हो जाएगा बेलन के आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई, पाई आर स्क्वायर, और वो भी एच, पाई की वैल्यू क्या रखने को कहा 22/7, आर हमें कितना दे रखा 35 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो 35 गुणा 35, और एच हमें निकालना था यहाँ से, पहले एच निकालें, तो वक्र पृष्ठ हम बाद में देखें, पहले हम यहाँ से एच निकालते हैं। तो ये कितना हमारे पास 112 गुणा 44 गुणा 35, ठीक है ना गाइस। जरा देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ से देख, सॉरी ये 25 था हमारे पास, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कुछ कट रहा है, तो 22 दूनी कितने हो गए 44, 2 बार काट दिया, ठीक है, अब इसे काटो, 7 पंजे 35, तो 7 से मैंने इसे काटा, तो 7 से काटा कितना 7 कम 7 बचा कितना यहाँ से 4, 7 छंग 42, यानी 16 बार कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कुछ और कटा नहीं, तो इसे काटो, 5 पंजे 25, फिर ठीक है ना 5 से कट गया 5 बार, क्लियर है, सॉरी 5 सत्ते 35 ही आ गया, तो 5 सत्ते 35, 7 से ये 7 कट गया, अब जी 5 बचा था, तो ये 5 से ये वाला 5 कट गया हमारा, तो h की वैल्यू कितनी आगे निकल के 16 दूनी 32, तो h बराबर कितना आ गया 32। चलिए तो h की वैल्यू क्या आ गई 32। अब हमें निकालना बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है गाइस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितना दे रखा 35, और h की वैल्यू कितनी है 32, ठीक है ना। तो जरा यहाँ से काटो, 7 से काटा कितनी बार ये 5 बार, 7 पंजे 35, अब इसकी हमें क्या करनी गुणा करनी, तो देखिएगा इस कैसे करेंगे हम, 5 दूनी 10, ठीक है ना, तो एक जीरो तो वैसे ही बन गया हमारे पास। चलिए अब 22 की गुणा इससे कर लो, 22 दूनी 44 का 4 हासिल, कितने लगे 4, 22 से 66, और 4 कितने हो गए 70, तो कितना आ गया गाइस हमारे पास आंसर
70 40, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया हमें, सी, यानी 70 40। क्लियर ना गाइस। चलिए इससे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बताएं, क्या दिया है गाइस हमें यहाँ पे, कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर जो है प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष के बाद 13,200 रुपए और 8 वर्ष के बाद है 16,400 रुपए। मतलब कहने का ये है गाइस हमें कि 4 वर्ष में तो मिला 13,200 रुपए, और जी 8 वर्ष में मिल गया हमें 16,400 रुपए। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो मुझे गाइस क्या मिलेगा यहाँ से, कि 4 साल में कितना वो ब्याज इकट्ठा करा मैंने यहाँ से, 2 जीरो, 4 में से 2 गए 2, और 16 में से 13 गए 3, यानी 3200 रुपए का। तो एक साल में कितना ब्याज होगा, फिर मैंने 4 से भाग करा तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी 800 रुपए का। यानी एक साल का जो ब्याज है वो कितना है मेरे पास, 800 रुपए। तो 4 साल का 3200, तो इसमें से अगर मैं 3200 घटा दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया तो मेरे पास क्या बचा, ओनली मूलधन। मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज घटा दूं तो मूलधन बचेगा, तो यानी 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए क्या था मेरे पास, मूलधन मेरे पास, जो मतलब पैसा मैंने लिया था। अब हमसे पूछा गया है कि उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 16/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। अच्छा चलो जी, तो मतलब पैसे कितने मेरे पास, 10,000 रुपए, ठीक है ना। 10% है और 16/5, 16/5 और गुणा 100। चलो देखो गाइस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है ना। और जी 5 से अगर मैं काटूंगा तो कितना बार कटेगा, 5 दूनी 10, तो 16 दूनी 32, 3200 बन गया। तो यानी कितना आंसर आएगा इस हमारे पास, 3200, ठीक है ना। यानी आंसर क्या आएगा इस हमारे पास, 3200। क्लियर है ना गाइस। चलिए बल्लेबाज ने जो है अपना 124 रन बनाए, मतलब टोटल उसके जो है 124 रन है। चलिए हमने मान लिया कि उसके पास जो है टोटल 124 रन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि तो 6 तो चौके लगाए उसने इसमें। चलो जी 6 चौके हो गए, तो कितने रन बन गए, 6 चौक 24। 10 छक्के हैं, चलो जी 10 छक्के, एक छक्के में 6 रन, तो कितने हो गए 60। तो टोटल रन कितने हो गए उसके, 84, यानी 84 रन उसने चौके और छक्के से बनाए। लेकिन टोटल तो बनाया उसने कितने थे, 124। अब 124 में से घटा दो किसे, 84 को, तो कितना रह गया हमारे पास, 4 जीरो, और 12 में से 4 8 गए 4, यानी 40 रन उसने जो है विकेटों के बीच दौड़ कर लिए। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या था, कि उसने कुल स्कोर में जो है कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर लिए। तो विकेटों के बीच दौड़कर कितने लिए थे उसने, 40, ठीक है ना। चलिए परसेंटेज निकालिए, तो यानी क्या हो गया, 40/में कितने बनाए उसने, 124, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100, या देखिए 4 धाई 40, 4 से काटोगे इसे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी 31। तो कितना आ गया ये, 1000/31%। क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं मैं, 31 तिया 93, बचा कितना 7, 70, 31 दूनी 62, बचा कितना 8, तो 8/31, यानी 1% में ये आ गया। क्लियर है ना गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमें बताया है कि एक व्यक्ति है जो 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल जो है किलोमीटर पर घंटे में कितनी है। तो देखिए हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय। तो हमें दूरी कितनी दी है, 1600 मीटर, और जी मिनट, समय कितना है 4 मिनट, तो 4 मिनट को हमने सेकंड में बदला तो कितने बनेंगे गाइस, 240 सेकंड। अब चूंकि किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/,
5 से। जरा देखें गाइस, 0 से 0 खत्म। अगर मैं इसे देखूं यहाँ से, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 यानी 20। ठीक है ना। चलिए जरा, 5 कम 5, 5 चौका 20, 4 आ गया। और 3 कम 3, और 3 से इसे काटा मैंने 6, और 6 चौक 24। तो 24 किलोमीटर पर घंटा। क्या ये आंसर हमारे पास? 24 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर है ना गाइस? चलिए, 5 है। ठीक है। यदि उनके बेलन यदि उनमें से प्रत्येक के बेलन में 6000 की वृद्धि होती है, चलो जी मान लिया, तो उनके बेलनों का जो नया अनुपात है वो इतना हो जाता है। ठीक है ना। चलिए जी, तो वृद्धि दोनों के में हो रही है। ठीक है, तो सुमित का बढ़ा हुआ बेलन ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए, हो गया 5x, और दोनों के में कितने की वृद्धि हुई है? 6000 की। ठीक है ना। तो जो अनुपात हो गया वो 35/40। जैसे काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। यानी यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या बनेगा। अगर मैं इस 8 की गुणा 4 से करता हूँ तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास? 8 चौक 32x प्लस 8 छंग 48 बराबर 7 की गुणा 5 से करें तो 7 पंजे 35x प्लस 7 छंग 42। क्लियर है गाइस? अब ये 32 इधर आकर माइनस, और ये 48 42 इधर आकर माइनस। तो 48,000 में से अगर मैं 42,000 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा? और इधर 35x में से 32x को माइनस करा तो कितना मिला मुझे? यहाँ से 3x, और यहाँ से कितना हो गया? 6000। ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आ गई? 3 से भाग कर आई से, 3 कम 3 और 3 दूनी 6 यानी 2। तो कितना आ गया? 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 2000। लेकिन उसने पूछा था सुमित का बढ़ा हुआ। सुमित कौन सा था हमारे पास? दूसरा वाला यानी 5 वाला। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? पहले इसे 5x, तो जरा 5x की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना होगा? 5 गुणा 2000, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया? 10,000। और उसमें 6000 की बढ़ोतरी हुई थी, तो 6000 और जोड़ दो, कितना हो गया? 16,000। क्लियर है ना गाइस? 16,000 कहाँ है? ऊपर। जीरो का जरूर ध्यान दे लेना, क्योंकि नीचे भी 16 करके ही है वैल्यू। क्लियर ना गाइस? समझ में आया इतना चीज या नहीं? चलिए, इसे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गाइस, क्या बताया हमसे? देखिए कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 225 मीटर लंबे पुल को सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की हमसे क्या पूछा गया? चाल पूछी है। तो देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि सॉरी 725 मीटर लंबी तो ट्रेन है, और 235 मीटर का क्या है हमारे पास? लंबी सुरंग है। और अपॉन, चलिए ये तो हो गया। और समय कितना लिया उसने? 48 सेकंड। और चूंकि हमारे पास चाल जो निकल कर आएगी वो किस में आएगी? मीटर पर सेकंड, बट आंसर तो किलोमीटर पर घंटे में है। तो जरा पहले इसको ही सॉल्व करो तो क्या बनेगा? 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6, और 7 2 9, 960 बटे में 48, 48 दूनी 96 यानी 20 आ गया। ये 20 मीटर पर सेकंड आया। इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करी, तो 5 से काटा, 5 कम 5, 5 चौका 20, और 18 चौक कितना हो गया? 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है ना गाइस हमारे पास? 72 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। क्लियर है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फिर हम अपना बेच रहा है। चलिए, 10% की छूट का मतलब क्या हो गया हमारे पास गाइस? कि 90 की बेची जा रही है, और वो बता रहा है 720 की। तो एक बराबर कितने के? 9 अट्ठे 72 यानी 8 के। तो 100 बराबर कितने के गाइस? 800 के। चलिए, वो 800 रुपए की खरीद के लाया था, 10% की छूट के साथ वो कितने की बेच रहा है? 900 की। अब वो कह रहा है यदि कुर्सी का जो मूल्य है वो 640 है। ठीक है ना। चलिए जी,
मतलब 800 रुपये उस पर प्रिंट था, जिसको 720 रुपये चाहिए तो 10% की छूट दे देता। अब वही कह रहा है हमसे कि अगर वो 640 रुपये में खरीद के लाया है, तो कह रहा है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ। तो देखिए अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितने रुपए कमाएगा वो, 160 रुपये, ठीक है ना। और किससे, 640 से मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो, 16 चौका 64, 4 से जब हमने इसे काटा तो कितना आएगा, 25%। क्लियर है ना गाइस, कितना आ गया हमारे पास, 25%। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी तरीके से। क्या, ठीक है, क्या बताया हमसे कि 89563x87y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य। अब देखो 72 से विभाज्य है तो किस किस से विभाज्य होनी चाहिए थी, 9 और 8 से, ठीक है ना। चलिए 8 से विभाजित करने का रूल क्या होता है गाइस हमारे पास, अगर यहाँ ये लिखा हुआ है मतलब 87 लिखा हुआ वाई है, अब वाई की जगह क्या वैल्यू मानेगी जो 8 से कट जाए, तो 8 ही कम 8 7 जाएगी, तो यहाँ पे कम से कम क्या वैल्यू रख लूं मैं, 2। कम से कम अगर मैं y की जगह में 2 रखूंगा तभी तो ये 72 बनेगा, तो 8 से कट जाएगा, ठीक है। यानी y की वैल्यू तो मेरे पास क्या हो गई, 2। अब चूंकि 9 से है कटना, तो 9 से कटने के लिए 9 से मतलब क्या होता है, सम होना चाहिए। जरा देखिए गाइस, 9 और 8 17, 17 5 22, ठीक है ना गाइस। 9 और 8 17, 17 5 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 8 29, 29 और 7 कितना होगा, 36, 36 और 2 कितना होगा गाइस, 38, 38 हो गया। अब कितना बचा जो मुझे x की जगह रख लूँ जो कट जाए, तो यानी 7, ठीक है ना, क्योंकि y की जगह तो मैं 2 रख मान के चलाऊं, तो इसकी जगह क्या रखूँ मैं फिर 7। 31 और 8 39, 39 और 7 कितना होते हैं गाइस, 39 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 46, 46 और 2 48। अब यहाँ पर कितना रखें कि जो कट जाए लगभग, तो यानी 6, क्योंकि 54 बन जाएगा। चलिए तो यानी x की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास जो वैल्यू था हम उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या था कि 7x माइनस 3y, चलिए गाइस 7 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 2, तो कितना बना गाइस हमारे पास, 7 छंग 42 माइनस 3 दूनी 6, कितना हो गया 36, और 36 का क्या बाहर निकल गया 6, तो हमारे पास क्या बना गाइस आंसर, यानी 6। समझ में आया गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रम से 7, 12 और 2 शेष बचे। अब जब 7, 12, 2 शेष बच रहे हैं तो देखिए गाइस सबसे पहले हमें वही करना है क्या कि अपना 398, 437, 5425, क्लियर। तो जरा देखिए अगर मैं यहाँ से 7 घटाऊं तो कितना बचेगा, 391। अगर मैं यहाँ से 2 घटाऊं तो क्या मिलेगा, सॉरी 12 घटाऊं तो कितना मिलेगा गाइस मुझे, 5, और ये बन जाएगा कितना 2, 425। और यहाँ से मैं 2 घटाऊं तो कितना मिलेगा, 5423, क्लियर। अब मुझे क्या बड़ी से बड़ी संख्या है तो क्या निकालना होगा, मैं से गाइस। तो पहले अब मैं से निकालने के लिए या तो फिर भाग करूं या फिर मैं देखो शॉर्ट क्या कि इन दोनों का फैक्टर करो जरा, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, क्या बनेगा, 5 में से 1 गया 4, यहाँ क्या बचेगा, 42 में से किससे कट सकती है, 17 से है, और तो कोई चीज से कटेगी नहीं, तो यानी क्या बन जाएगा आंसर हमारा 17। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं गाइस क्या बताया हमसे कि ए और बी के वेतन का जो अनुपात है वो 6:7 है, कि ए अनुपात बी का जो वेतन का अनुपात है वो 6:7 है, ठीक है। यदि बी के वेतन में
5.5% की क्या करनी है, वृद्धि करनी। अब वृद्धि देखो क्या, अगर मैं यहाँ पे ये दिया है 6 और ये दिया 7, अगर मैं इसको 600 मान लूँ, इसको 700 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। 5.5% का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ 5.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 11/2, ठीक है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगेगा 100, मतलब 200 था, 11 की वृद्धि तो कितना हो गया 211/200। चलो जी, तो इसको जरा कितना हो जाएगा 211/200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो जरा कितना बन जाएगा इसका वेतन। अब चलिए गाइस, तो कितना बन रहा है इसका हमारे पास कि 7 × 7, 7 × 7, 7 दूनी 14 और बटे में कितना 2, चलो जी, और ये हो गया 600, ठीक है ना। इसको इधर एकदम मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा ये 1200, और ये हो जाएगा 1477। चलिए जी, वो कह रहा है यदि उसका कुल वेतन इतने रुपए हो जाता है, कितना 1400 है, तो हमारे पास कितना बैठ रहा है गाइस, हमारे पास 1477 है ना, तो 1477 कितने के बराबर हो गया 1,47,700। तो 1477 कम 1477 यानी एक बार, तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। तो ए का वेतन याद करना था, ए का वेतन कितना है हमारे पास 12, तो 1200 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1,20,000। कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस हमारे पास, यानी बी वाला। क्लियर है, समझ में आया नहीं गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फिर हम अपना क्या कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, यानी हमारे पास 2 पर्सन है, एक तो अनु और एक है बिन्नी। चलो जी, अनु अगर किसी कार्य को 4 घंटे में कर, ठीक है ना, अगर बिन्नी एक काम करती तो अनु 4 काम करती, ठीक है, यानी ये क्या है इनकी एफिशिएंसी। तो टाइम क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी 1:4, ठीक है। वो कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे पूरा करती है, एक साथ मिलकर पूरा करेंगे, एक साथ काम कितना करेंगे वे दोनों, 4 और 1 5, 5 काम करेंगी और कितने घंटे में 7, मतलब तो टोटल काम कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो पूछना चाह रहा है कि अनु अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, तो अनु एक अपना जो है 1 घंटे में कितना कार्य करती है 4, तो 4 से सब क्या कर दो भाग, तो कितना आ जाएगा आंसर 35/4। क्लियर है ना, समझ में आया गाइस। चलिए इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए क्या क्या बताया गाइस हमसे, देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना 36√3। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a, और वो बता रहा है 36√3। क्लियर है, चलिए जी, तो उसकी हमसे ऊंचाई पूछिए। अब a की वैल्यू कितनी निकल कर है यहाँ से, a बराबर कितना हो जाएगा 36√3 बटे में 3, 3 से काटा 12, तो यानी कितना हो गया 12√3। क्लियर है, चलिए तो पूछ रहा हमसे उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज की, √3/2a, ठीक है ना। और ए क्या होता है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा, और ए कितनी निकल गई 12√3। चलिए 2 से मैंने ऐसे 12 को काटा, कितना है गाइस 6। अब √3 की √3 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 3, तो 6 × 3 करा तो कितना हो गया गाइस हमारे पास 18। क्लियर है ना गाइस, तो कितना बना मेरे पास आंसर इसका, ऊंचाई कितनी आई निकल के 18। क्लियर है गाइस, चलिए अगला देखते हैं गाइस, देखो क्या बताया कि यदि दो संख्याओं का औसत दिया है कितना 13, दो संख्याओं का औसत, औसत मतलब वही है कि a प्लस बी, तो कितना हो गया 13, तो योग कितना निकला 13 × 2 यानी कितना हो गया 26। वो कह रहा है यदि उनके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल मतलब a × b, इनका वर्गमूल जो है वो कितना दे रखा 12,
तो हमारे पास a गुणा b बराबर कितना निकल के आया, 12 का स्क्वायर। चलिए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। तो पूछना चाह रहा है इन संख्याओं का अंतर। अब देखिए गाइस, क्या करना हमें, दो संख्या ऐसी ढूंढो जिसे हमें जोड़ो तो क्या बने 26, और गुणा करने पर क्या बन जाए 144। ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या, 18 और 8, 18 8 144, और 18 6 कितना होगा गाइस 26। तो उसने हमसे पूछा था इन संख्याओं का अंतर। ठीक है ना। तो अंतर निकाल दो बस इसमें, यहाँ से अगर मैं अंतर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 में से 8 जाएंगे कितना आएगा 10। तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, यानी 10। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, कि 10 प्रेक्षणों का जो औसत है वो कितना है, 46 है। 10 प्रेक्षणों का औसत कितना, 46। चलो जी, बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पड़ गया। ठीक है ना, कोई हमारा ही भैया होगा, ठीक है ना, हो जाता है। ठीक है, मतलब पढ़ना 142 था, गलती से पढ़ा कितना गया 141। मतलब हमें सिर्फ जो गलती हुई है उसको देख लेते हैं, बाकी तो हमारे पास सही है, सब कुछ निकला हुआ। यानी कितना था सब पहले 46। चलिए जी, प्लस देखें तो क्या बनेगा गाइस, देखिए हमारे पास कि 142 पढ़ना था बट पढ़ लिया कितना 42, तो 42 तो मैंने घटा दिया। अब 142, टोटल संख्या कितनी थी 10, तो मैंने 10 रख लिया। कितना बचेगा यहाँ से गाइस 100 बटे में कितना 10, जीरो से जीरो काटा कितना आया 10 ही तो आया। और 46 पहले था औसत, 10 अब निकल कर आया, तो कितना हो गया टोटल गाइस 56। तो जो नया औसत था वो कितना हो गया हमारे पास 56। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं। फिर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।